शर्मिष्ठा वाले केस की बात कर लें। शर्मिष्ठा को फाइनली जो है राहत मिल गई, कोलकाता हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, इंटरिम बेल बोलेंगे तो, ठीक है। रेगुलर बेल से थोड़ी सी अलग होती है अंतरिम जमानत, ठीक है। तो अभी फाइनल बेल में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कल कोलकाता हाईकोर्ट से अदालत ने जो है अंतरिम जमानत दे दी। दो कंडीशन इनके ऊपर लगाई गई हैं, वो ये कि पहले अपना पासपोर्ट सबमिट करेंगे और देश छोड़कर नहीं जाएंगे, बस ये, ठीक है ना। तो देश छोड़कर जाने पर पाबंदी है। इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को मिली बेल, हाईकोर्ट ने पुलिस से सुरक्षा देने को भी कहा। ये लीजिए, जबरदस्त लताड़ लगाइए साहब। और मजे की बात यह है, जब ये लाइव स्ट्रीमिंग चलती है तो हम ऐसा शक लोग कर रहे हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग बीच में बंद हो गई। लोगों का कहना है कि कोलकाता प्रशासन ने जानबूझकर, वेस्ट बंगाल प्रशासन ने जानबूझकर लाइव स्ट्रीमिंग को बीच में बंद कर दिया ताकि लताड़ ना सुनने को मिले। बहरहाल हम आपको बता देते हैं, कोर्ट ने इनको बुरी तरह से लताड़ा है और लताड़ कर कहा कि ये शर्मनाक है और आप किसी भी महिला की, यू आर आउटरेजिंग अ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। आपको ये देखना चाहिए, वो बच्ची है, स्टूडेंट को आप अरेस्ट कर रहे हो, और वो भी तब जब उसने आपके साथ पूरा कॉपरेट किया। तो अरेस्ट करने की कोई जरूरत थी ही नहीं। आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि आपने उसको अरेस्ट किया? बहुत आवश्यक है, पुलिस के ऊपर ये दबाव कोर्ट का होना चाहिए कि आप अरेस्ट क्यों कर रहे हो, ये अरेस्ट को एक हथियार के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हो आप। वैसे तो लोग घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री को गाली देकर घूम रहे हैं, उन्हें कोई अरेस्ट ही नहीं कर रहा, लेकिन यहां अगर किसी ने लिख दिया तो बड़ी आफत हो जाती है। कमाल है। चलिए, तो शर्मिष्ठा के जो वकील हैं उन्होंने भी कुछ कहा है, सुने जरा। शर्मिष्ठा को सिर्फ 3 शर्तों पे बेल मिली है कि वो अपना पासपोर्ट देंगी, दूसरी चीज कि वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगी, तीसरी सैटिस्फैक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट, वो अपने बॉन्ड भरेंगे। देखिए, ये देश में अभी गलत चल रहा है कि आप अरेस्ट कर लेते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स को, वो ये रियलाइज नहीं कर रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका एक्सपोजर बहुत अलग डिफरेंट है। तो वो जो देखते हैं वो बोलते हैं। इस केस में भी इस लड़की को यही नहीं पता कि नबी क्या चीज होती है। उसको पता है कि मोहम्मद खुदा है, नबी भी खुदा है, उसको पता ही नहीं। और वो किस ग्राउंड पे बोला, उसने जो बोला, क्योंकि मुल्लाओं के उसने वीडियो देखे हैं जो इस तरह के हैं कि अगर आप भी वो सुनेंगे तो यही बोले, तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। इन बच्चों को पता नहीं है कुछ, ये बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, वो अपना हिंदुस्तान को डिफेंड कर रहे हैं। उसमें कभी कभी एक वो 5-10 सेकंड का अगर वो निकाल दो तो उसमें कुछ गलत लगा। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान उस सर्कमस्टेंस की एक विक्टिम है कि उसने वो बोला, लेकिन उसके बाद उसके खिलाफ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी खड़ी हो गई है। वो लड़ाई कर रही है दो ग्रुप में, वो एक हिंदुस्तान में जंगा नहीं हुआ इस बात पे, तो फिर किस बात की वो सजा दी जा रही है? चलो, उसको मिला था, उसने उसको रिजेक्ट किया और वो सस्पेंशन 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा। जब वो नया सेमेस्टर शुरू होगा, शी विल जॉइन हर क्लासेस। आज अगर पता नहीं कब ऑर्डर आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऑर्डर लेट आया तो कल सवेरे रिलीज हो जाए। तो रिलीज हो गई। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमको थोड़ी पता है कि कौन भगवान है, कौन नबी है, कौन क्या है। तो हमारे ऊपर चार्ज कैसे लग सकता है? एक कम्युनिटी जानबूझकर टारगेट कर रही है, उनका ये पर्पस है शर्मिष्ठा को सिर्फ कि ये इनके प्रकार कैसे भी करके हमें दादागिरी करें, हमें गुंडागर्दी करें धन के नाम पर। लेकिन इस पूरे एपिसोड में एक अच्छी बात ये हुई कि जो अन्य लड़कियां वो भी निकल कर आई, 3-4 और नई लड़कियां निकल आई, उन्होंने भी इसी शर्मिष्ठा की बात को ही कहा। अब कोई रुक नहीं रहा, अभी स्पाइरल हो रहा है, वापस इनके ऊपर बूमरैंग जिसे बोलते ना, उस तरह से पड़ रहा है। और एक अच्छी बात है, किसी भी प्रकार के कोई भी कुछ भी कहे उसके लिए कानून है, कानून सजा देगा। कोई सड़क पे खड़ा होकर नहीं कह सकता कानून सजा नहीं देगा तो हम देंगे। तुम्हारे बाप का राज नहीं है, ठीक है, तुम्हारे बाप का राज नहीं है।